Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to the Metropolitan Foundation School online classes. To all my student of class 8, my name is Miss Hina. I will teach the computer science. Today I will be teach the unit 2 chapter name word processing. First, introduction. So, open the page number 23. Intro. Computer were first developed to perform arithmetic operations such as editing and subtracting. In other words, to process numbers. However, it soon became apparent that computer could also be very useful in meaningful of documents such as एक्सेट्रा वगैरह. मैं आपको क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर पहले जो है एक अर्थमेटिक मशीन्स थी जो कि सिर्फ सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का काम करती थी. लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया हमारी जो है कंप्यूटर वो डिफरेंट वे में हमारे सामने आने लगा, लाइक मोबाइल्स, कीपैड, लैपटॉप एक्सेट्रा वगैरह. देन आप देखें कि वर्ड प्रोसेस होता क्या है. वर्ड प्रोसेस बेसिकली स्टूडेंट एमएस को कहा जाता है. एमएस वर्ड या पावर पॉइंट जिस पर हम टाइपिंग करते हैं. देखें अभी शुरू में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि सिर्फ ये एडिटिंग एंड सब्ट्रैक्शन का काम करता था. लेकिन जब वक्त बदलता चला गया तो ये एक क्या करने लगा, टाइपिंग नंबर वर्ड्स पे आने लगा, लेटर टाइप करने लगा. आप देखें अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ पे लिखा है क्लास नोट्स, लेटर, टर्म्स पेपर एंड अदर रिटर्न टेस्ट. यानी कि आपके डिफरेंट जो है वे उसके सामने आने लगे, डॉक्यूमेंट्स पर काम करने लगा. नॉट ओनली कुड कंप्यूटर प्रोसेस नंबर दैट कुड ऑल्सो प्रोसेस वर्ड. अब ना सिर्फ कंप्यूटर नंबर पे काम करता है बल्कि वर्ड प्रोसेस पे भी काम करता है. और वर्ड प्रोसेस क्या कहलाता है, आपकी टाइपिंग यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को टाइप करता है, उस पर आप काम कर सकते हैं. तो आपसे कोई भी पूछे कि वर्ड प्रोसेस होता क्या है तो वर्ड प्रोसेस बेसिकली एमएस वर्ड को कहा जाता है. और एमएस वर्ड पे हम डिफरेंट अपने डॉक्यूमेंट्स का काम करते हैं जिसमें हम कोई भी क्लास का नोट दे सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, फॉर्मेट को सेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, डिफरेंट अपनी जो है लेटर टाइप कर सकते हैं एक्सेट्रा वगैरह. क्योंकि पहले के दौर में ऐसा कुछ नहीं होता था, सिर्फ वो एक कैलकुलेटर मशीन थी जो मैथमेटिकली इक्वेशंस वगैरह प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, जो कि आपको शुरू की लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया है. देन माई सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ आपको क्योंकि इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पूरे चैप्टर, तो आप इसे घर में बैठ के रीड ज़रूर कीजिएगा टॉपिक्स को ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके. व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेस. वर्ड प्रोसेस होता क्या है बेसिकली. तो देखें यहाँ पे मैंने शुरू में भी बात क्लियर की थी और अब दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ. A word process is a computer application that can be used to create, edit, format, store and print documents. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि वर्ड प्रोसेस एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, जिसे हम इंस्टॉल करते हैं, जो सिर्फ आपके लेटर पे एडिशन करता है, फॉर्मेट तैयार करता है डॉक्यूमेंट्स की, प्रिंट आउट करता है और स्टोर करता है किसी भी डेटा को, ठीक है. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन सिस्टम. ये एक प्रिपरेशन सिस्टम है, डॉक्यूमेंट्स बनाने का तरीक़ेकार हमें बताता है कि हाउ टू मेक अ डॉक्यूमेंट्स. तो डॉक्यूमेंट्स आप देखें हम अक्सर वर्ड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है. जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस करना होता है तो पहले हम टाइपिंग करते हैं, फॉर्मेट करते हैं और फिर प्रिंट आउट निकालते हैं. इसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग. इज़ दैट क्लियर. एंड देन माई सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट, हम आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट. लुक एट द पेज नंबर 24 पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज विद अ ग्राफिकल
यूज़र इंटरफेस। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक वाइडली प्रोसेस है जो कि सॉफ्टवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम पैकेज होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो हमारे प्रोग्राम्स में होते हैं जिसे हम इंटरफेस करते हैं, यानी कि उस पर काम करते हैं। और एमएस ऑफिस यानी कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस। ये किसका पार्ट है? ये एमएस ऑफिस का पार्ट है। और एमएस ऑफिस पे हम क्या करते हैं? तमाम डॉक्यूमेंट्स को टाइप करते हैं, उसके फॉर्मेट को तैयार करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप यहाँ देखें कि टेक्स्ट एडिटर्स के बारे में बताया गया। टेक्स्ट एडिटर्स होता क्या है? टेक्स्ट एडिटर सच एज अ नोट पैड, यानी कि एक कॉपी है जिस पर हम नोट कर लेते हैं लिख कर। जैसे अगर आप किसी मीटिंग में, आपने देखा है क्या कोई मीटिंग होती है ऑफिसेज में, स्कूल्स में, तो वहाँ अक्सर मीटिंग में टीचर्स के पास या ऑफिस कोलिग के पास एक कॉपी होती है, नोट होता है, जिसको हम क्या करते हैं? नोट करते हैं। तो जैसे आप अपना, कोई टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देती है, आप अपनी कॉपी में होमवर्क कर रहे होते हैं, वो नोट पैड कहलाता है, यानी कि उसके ऊपर आप टेक्स्ट एडिटर्स कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उसको नोट कर रहे होते हैं अपने पास। इसी तरीके से ये क्या कहलाता है? आपका नोट पैड कहलाता है, जिसके अंदर आपके कंसीडर करता है, जो कि आपका प्रोसेस प्रोग्राम से यानी कि प्रेजेंट करता है डे वर्ड प्रोसीजर को, यानी डेली बेसिस पे जो आपने काम कर रहे हैं उसके प्रोसेस को आपका क्या करता है? वो आपके सामने लेकर आता है। क्योंकि जो चीज़ आपने नोट की होती है वो आप काम कंप्यूटर पे उसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स के तौर पे तैयार कर रहे होते हैं, और फिर वो आपके सामने डे बाय डे आपके सामने लेकर आ रहा होता है। और इस पर आप मज़ीद क्या कर सकते हैं? जैसे ASCII लिखा है, तो ASCII फॉर्मेट, यानी कि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं स्टूडेंट, कि दे सेव फाइल्स इन प्लेन ASCII, A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, I फॉर इंटर, और अगेन I फॉर आपका क्या हो जाएगा कि इंटरचेंज आपको दिखाता है। यानी कि आप एक अमेरिकन सिस्टम के बिहाफ पे उस पर काम कर रहे होते हैं, और जो कि यानी कि आपका फेस और इंटर फॉर्मेट आपका जो भी है वो काम करता है और आपकी चेंजिंग्स लेकर आता है। एंड डू नॉट अलाउ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर आपको यहाँ तक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो क्लियर कर रही हूँ। देन आप आ जाएं, ओपन द पेज नंबर 27 हेडिंग 2.4 स्टार्टिंग MS वर्ड। हाउ टू स्टार्ट अ MS वर्ड। MS वर्ड कैसे स्टार्ट कर सकते हैं आप? सबसे पहले तो आपको विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। विंडो इंस्टॉल करने के बाद जब आप देखते हैं कि वो उसके अंदर MS ऑफिस शो किया जाता है, जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं तो डैशबोर्ड पे आप स्टार्ट का बटन क्लिक करते हैं। स्टार्ट के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं और फिर MS वर्ड आ जाता है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, हम इसका स्टार्ट करने का तरीका सीखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट द MS वर्ड। MS वर्ड किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है। टू स्टार्ट MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्लिक ऑन स्टार्ट। ये जो एरो बताया जा रहा है ये इसलिए बताया जा रहा है कि इसके बाद आपने क्या क्लिक करना है। सबसे पहले स्टार्ट जाना है, देन आपने प्रोग्राम्स पे जाना है, देन उसके बाद फिर देखें एरो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। मैंने आपको बताया ना कि पहले स्टार्ट पे जाते हैं, फिर प्रोग्राम्स या डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपके पास आता है, उस पर जाते हैं, और फिर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आ जाता है। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया होता है वो आपके सामने आ जाता है। इन फ्यू सेकेंड यू विल सी वर्ड स्क्रीन ऑन द मॉनिटर। कुछ ही सेकंड के बाद वो आपके मॉनिटर पे शो हो रहा है, होने लगता है। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट MS वर्ड बाय द डबल क्लिकिंग ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आइकन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शॉर्टकट बार। आप जो MS वर्ड है वो स्टार्ट कर सकते हैं माउस की मदद से, राइट क्लिक डबल क्लिक करके, ठीक है। पहला तो ये प्रोसीजर हो गया। देन सेकंड प्रोसेस क्या होगा कि आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जो डैशबोर्ड पे आपको आइकन दिए गए हैं उसकी मदद से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या MS ऑफिस के नाम से शॉर्टकट की बार भी होता है, उसकी मदद से भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएं कंपोनेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट विंडो।
अब यहाँ देखें, एक जब आप मॉनिटर पे जाते हैं और आपके सामने MS वर्ड खुलता है तो उसकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से देखें, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सामने आता है। तो आपको यहाँ पे जितने भी दिए जा रहे हैं इनके नाम लाजमी याद होने चाहिए कि ऑफिस, जैसे यहाँ दिया हुआ है ऑफिस बटन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। रिबन टैप क्या होता है, टैप सेलेक्टर बटन क्या होता है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए। माउस पॉइंटर यानी जो हम दिखाते हैं, माउस जो हमारा एरो दिखा रहा होता है वो कहाँ शो कर रहा होता है, किस तरीके से। टेक्स्ट एरिया, हमारा टेक्स्ट एरिया मतलब जो हम टाइपिंग करते हैं वो कहाँ होता है हमारा। बेसिकली आपको ये याद करना होगा और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे तो आपको बेसिक ये चीज़ों के नाम याद होने चाहिए। अगर आपको ये नहीं याद होंगे तो आप आगे प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सो यू विल बी लर्न दिस डायग्राम। आपने ये डायग्राम लाजमी याद करनी है, इनके नेम्स याद करने हैं ताकि आपको ये याद हो और फिर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। बाकी स्टूडेंट जो हमारे पॉइंट्स रह गए हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर मैं करूँगी। अब आप आ जाएं कि आपने हाउ टू स्टार्ट द कंप्यूटर वर्क, किस तरीके से आपने स्टार्ट करना है कंप्यूटर वर्क। तो कंप्यूटर आपको जो वर्क स्टार्ट करना है वो इस तरीके से कुछ स्टार्ट करना है कि आपके पास कॉपी होगी, कॉपी को आपने मेंटेन करना है, कवरिंग करना है। देन आपने उसमें इंडेक्स प्रिपेयर करनी है। इंडेक्स किस तरीके से, जिस तरीके से आप क्लास में काम करते हैं इंडेक्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। इंडेक्स यूनिट 2 का नाम लिखेंगे सबसे पहले, यूनिट 2 के यानी फर्स्ट टर्म आपका है तो ये फर्स्ट टर्म लिख के यूनिट 2 का नाम लिख के उसके बाद आप उस चैप्टर का नाम इंडेक्स में मेंशन करेंगे। मेंशन करके टाइटल बनाएंगे। टाइटल के बाद आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस आप देखिए आपके यूनिट 2 के अंदर मेंशन की गई हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट कि कहाँ पर आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी। यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, ये देखिए पेज नंबर, लुक एट द पेज नंबर 46 पर देखिए आपकी ब्लैंक्स भी शो हो रही हैं, आपके कमांड्स शो हो रहे हैं। इनकी आप बुक पे रीडिंग जब करेंगे तो आपको उसमें नाम मिलेंगे आपको कमांड्स के, ये आपको फिल करना है बुक में भी एंड कॉपीज़ में भी आपने रिटर्न वर्क करना है। जो काम आप एक्सरसाइजेस बुक में भी करेंगे और कॉपीज़ में भी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ब्लैंक शुरू करनी है, जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेज हैं ब्लैंक्स हैं, आपके कमांड्स हैं, ये आप सबसे पहले करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स हैं। सबसे पहले पेज नंबर 46 को अपनी कॉपी में राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन यू विल बी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। पहले आपने ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड जो भी आपकी फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स ही हैं उनको फिल करेंगे बुक्स में भी और कॉपीज़ में भी। यहाँ से आप लेंगे और इसके जो आंसर है मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए। ये देखिए यहाँ पर शो किए जा रही हैं ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स हैं आपकी। देन आपके ये ट्रू फॉल्स आपको पेज नंबर 46 के आपको शो किए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके हैं। उसके अलावा आपकी ये जो एक्टिविटी है कमांड्स वाली, ये आपको बुक से सर्च करके आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन आपने क्वेश्चन आंसर जो करने हैं वो पेज नंबर 47 पे मौजूद हैं। 47 पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। 3 क्वेश्चन ABC कर दिए हैं। आप लोगों ने ABC बस यहाँ तक काम करना है और उसके आंसर्स ये आपको दिखाए जा रहे हैं। ये आंसर आपने कॉपीराइट करने हैं जिस तरीके से स्टूडेंट प्लानर्स के मुताबिक आपको जो दी जा रही है स्क्रीनशॉट आपको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम करेंगे। ये देखिए all question and all exercise have done in your copies. Do you work very careful? So थैंक यू स्टूडेंट। अगर किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है, कोई आपको पूछना है तो आप मुझसे 6 to 8 के दौरान आप मुझसे मेरे ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। मैं उसको एडमिन लॉग जो है
वो ख़त्म करूँगी डेली बेसिस पे। आप 6 to यानी मैं अवेलेबल होंगी 6 to 8 के दौरान। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी बात जो आपको समझ नहीं आई है वो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।